हाय गाइस, वेलकम बैक टू ड्रामा बाइट्स एंड एज यूजुअल हमारे पास आज भी काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है, तो वीडियो के अंत तक देखना। वेल टॉकिंग अबाउट आवर फर्स्ट न्यूज, तो पटियाला कोर्ट ने अरमान मलिक एंड उनकी वाइफ पायल एंड कृतिका को साथ में समन किया है। बेसिकली अरमान पर एलिगेशंस हैं कि उन्होंने हिंदू मैरिज एक्ट का उल्लंघन करते हुए 4 शादियां की हैं। इस केस की हियरिंग 2 सितंबर को होगी। वेल हमारी नेक्स्ट न्यूज आ रही है शेडी और अर्चित की तरफ से। तो इन दोनों के बीच काफी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी हो चुकी है। वेल शेडी जो की डीएचएच कम्युनिटी के काफी पॉपुलर क्रिएटर है, वो अपने यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम कर रहे थे एंड उस लाइव स्ट्रीम के दौरान उन्होंने रचित के ऊपर भी रिएक्ट किया और साथ ही में उनको उनके वियर्ड हरकतों के लिए कॉल आउट भी किया। तो ये आदमी रुको मेरे को ये इंसान फनीएस्ट यूट्यूबर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन स्ट्रीमिंग सीन लगता है भाई। ये मेरे को वो वाले बंदे नहीं होते जिनको एकदम कहीं दूर से किसी ट्रेंड का नहीं पता, बट उनको एक्ट करना है कि यस आई एम वेरी वेल अपडेटेड विद द करंट ट्रेंड्स एंड सिनेरियोस, एंड अपने फटे हुए एक्सेंट के साथ जो लोग स्क्रीन आई एम नॉट शेमिंग एनीवन, आई एम नॉट डूइंग एनी ऑफ दैट, बट अभी देखना ब्रो, मैं अभी तुम खुद देख लेना ये क्या करता है। Why do I feel like it's fake chat? Like literally like rage waiting type of shit. मैंने इससे अजीब आदमी नहीं देखा अपनी पूरी लाइफ में ना। ये स्ट्रीमर इतना ज्यादा कोशिश करना कि आई एम फ्रॉम द यूथ, आई एम अ पार्ट ऑफ द यूथ। भाई मैं आता हूं, मैं तुम्हारी कम्युनिटी से आता हूं, मैं एक नीश ह्यूमर कैरी करने वाला। चीट इज दिस रियल, दिस इज अ रेज वेट टाइप आशी। नाउ ऑफ कोर्स ये चीज रचितो को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई एंड फिर उन्होंने भी शेडी पर रिएक्ट करते हुए एक लाइव स्ट्रीम करी, जहां पर उन्होंने शेडी के बारे में बात करी। अब इसके बाद शेडी ने फिर से एक बार लाइव स्ट्रीम करते हुए रचितो को कॉल आउट किया एंड अगर तो आप लोग इस लाइव स्ट्रीम का टाइटल देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इनका लफड़ा कितना बढ़ चुका है। मैं आपको शेडी की लाइव स्ट्रीम्स की कुछ क्लिप्स दिखा देता हूँ। अगर आपको पूरी लाइव स्ट्रीम देखनी है तो आप उनके यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हो। ये I know this guy. ये उसके ऊपर वीडियोस नहीं बनाता I guess DDH and all. Okay, what did he say? यार मैं DDH पे वीडियोस बनाता हूं भाई। मेरे को इस पूरी कंट्रोवर्सी का कुछ आइडिया नहीं है, ना ही मेरे को म्यूजिक का आइडिया है। मैं तो बस चाहता हूँ भाई कि छोटी सी कम्युनिटी है, इसमें कोई सी भी लड़ाई ना हो। मैंने अपना इसका ना सारा मैं बताता हूँ, इसका सारा पॉइंट ये था भाई, तूने सुना भी मैं क्या बोल रहा था, मेरी बात सुनी, मैं कितना अच्छा मैसेज हमारे देश के युवा को देना चाहता था कि लड़ाई मत करो, ये मत करो। आपने वो मैसेज सुना? मैंने सुनना ही नहीं था ब्रो, मेरे को तेरा मजाक उड़ाना था, वो मैंने उड़ा दिया। इस पे बात आई थी ना, जब इस पे बात आ गई थी तो ये आदमी कैसे आया? ट्रिगर्ड इंसान और फुकरा, ये लोग खुद तो अपने से छोटे यूट्यूबर्स पे बहुत मजाक करते हैं, बट जब कोई इन पे मजाक कर देता है तो ये बहुत हर्ट हो जाते हैं और ये कोई गाली भी नहीं सुन पाते हैं और ये 50 हरकतें करते हैं। तो अब क्या हुआ? वेल हमारी नेक्स्ट न्यूज आ रही बिग बॉस से रिलेटेड। तो हमें बिग बॉस की थीम से रिलेटेड कुछ इन्फो मिली है, जिसमें एक असेंबली हाउस होगा पार्लियामेंट जैसे ही, एंड इसमें कंटेस्टेंट्स पॉलिटिशियंस जैसे वोट करेंगे और 2 पार्टीज में डिवाइडेड रहेंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट पूरवजा एंड टोटल गेमिंग, तो हमें उनके इंस्टाग्राम पर एक अनएक्सपेक्टेड कॉलैब देखने को मिला जो कि काफी फनी था। इसका छोटा सा क्लिप आप लोग देख सकते हैं। अज्जू भैया, क्या मैं आपके साथ BGMI खेल सकता हूँ? तू हमारे साथ खेलेगा? तू जानता भी हम कितने बड़े प्लेयर है। बहुत बड़े। एक मिनट रुक इधर। गरीब। नहीं, तू रो नहीं सकता, तुझे लड़ना है, खड़ा होना है, तुझे प्रो गेमर बनना है। प्रो गेमर बनूंगा मैं। टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट न्यूज, तो ये है परप्लेक्सिटी जो कि काफी पॉपुलर स्टार्टअप है। तो उन्होंने गूगल क्रोम को ऑफर किया है $34.5 बिलियन के लिए। इसी से रिलेटेड एक यूजर ने ग्रोक से पूछा इज दिस ट्रू, तो ग्रोक ने रिप्लाई किया यस, बट अभी तक गूगल के इस पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया है। वेल टॉकिंग अबाउट राज चवानी, तो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक रील पोस्ट करी है जिसमें वो अर्जुन कपूर के साथ दिख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही हुआ, रिसेंटली अर्जुन कपूर पर काफी मीम्स बन रही है, तो मोस्टली राज चवानी का अर्जुन कपूर के साथ एक पॉडकास्ट आने वाला है। तो चलिए अब बात करते हैं एक सीरियस सिचुएशन के बारे में। तो श्वेताब गंगवार जो की काफी बड़े फिलोसोफर है, उनको ऑकवर्ड गुड की तरफ से फिर से स्ट्राइक आ चुकी है। उन्हीं को एक्सपोज एंड कॉल आउट करते हुए एब्सोल्यूट आर्य ने एक वीडियो बनाई है, जिसकी एक छोटी सी क्लिप आप लोग देख सकते हैं। खैर, इसके लिए पूरा मर्द समाज ही धरती पे बोझ है, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे एक लड़की फेमिनिज्म के नाम पे खुद को साइकोलॉजिस्ट बता के दूसरों को मेंटल ट्रॉमा दे रही है, दूसरों का कैरेक्टर असैसिनेशन कर रही है। इसका शिकार एजे भैरव नाम का भी क्रिएटर हुआ था, जिसकी इसको कंटेंट पसंद नहीं आई, तो इसने उसे पोटेंशियल दुष्कर्म करने वाला कह दिया। लाइक कैन यू इवन इमेजिन, ये किसी के भी कैरेक्टर के लिए कितना बड़ा धब्बा है कि कोई लड़की उसे सामने से पोटेंशियल दुष्कर्म करने वाला कह रही है, मगर इसने बहुत ही इजीली उसके कैरेक्टर पे इतना बड़ा कमेंट कर दिया था और भी कई सारे भद्दे लॉजिकल स्टेटमेंट्स दिए थे इसने। तो इन्हीं स्टेटमेंट्स की वजह से कुछ टाइम पहले कुछ यूट्यूबर्स ने इसे क्रिटिसाइज करा था, जिसमें से एक श्वेताब गंगवार भी थे। 7 महीने पहले श्वेताब ने इसके कंटेंट पर रिएक्ट करते हुए अपने ओपिनियंस दिए थे, और अगर आप श्वेताब के कंटेंट से फैमिलियर हो तो आपको पता ही होगा कि उनका कंटेंट कितना अच्छा होता है, जिसमें कोई पर्सनल हेट नहीं होता, सिर्फ ओपिनियन होते हैं, वो भी काफी इज्जत से देते हैं वो। मगर इस टॉक्सिक मैन हेटर की उस वीडियो से किलस गई। इसने श्वेताब को कॉपीराइट स्ट्राइक दे दिया, मगर थैंक्स टू यूट्यूब उन्होंने उस
स्ट्राइक को अप्रूव ही नहीं करा, क्योंकि श्वेताब की वो वीडियो फेयर यूज के अंडर थी। वेल नेक्स्ट हम बात करते हैं काफी एक्साइटिंग न्यूज के बारे में। तो फाइनली स्टार स्टूडियोज ने अपने चैनल पर जॉली LLB 3 का टीजर रिलीज किया है, जिसमें होने वाले अरशद वारसी और अक्षय कुमार एंड वो एक दूसरे के अपोजिट केस लड़ेंगे। वेल बता दूं कि मूवी 19 सितंबर 2025 को रिलीज होगी। टॉकिंग अबाउट वेदांत रस्टी, तो उन्होंने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड करके बॉलीवुड को एक्सपोज किया है, जिसमें वो रिवील करते हैं कि कैसे बॉलीवुड में बहुत सारे गलत काम होते हैं, जैसे कि स्टूडियो मोनोपोली, कास्टिंग काउच, अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन एंड बहुत कुछ। इसका एक छोटा सा क्लिप आप लोग देख सकते हैं। अगर तो पूरी वीडियो देखनी है तो आप उनके चैनल पर जाकर देख सकते हो। ये बात सबको पता है कि फेम का अपना एक अलग नशा होता है, एंड बॉलीवुड या सिनेमा के स्टार्स बहुत से इंडियन के लिए इज द क्लोजेस्ट थिंग टू समवन बीइंग अ गॉड। सालों से ना जाने कितने लोग जेब में 500 रुपए लेके ट्रेन में बैठ के मुंबई जा रहे हैं एक्टर बनने। तो मैं बहुत ही नाइव था जब मैं आया था, ट्रेन में आया, बैग वैग लेके अपना बस्ता टांग के अपने दिमाग में ले। क्योंकि एक सरफेस लेवल पे ये सही भी लगता है, बॉलीवुड का ड्रीम लिबरेशन से कम नहीं है। बट क्या हो अगर मैं तुम्हें बताऊं कि ये वैलिडेशन जितना अच्छा हमें दूर से लगता है, रियलिटी में इन्हीं स्टार्स को अंदर से खा जाता है। देखो, सेलिब्रिटी लाइफ इज अ स्टडी इन एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम ब्यूटी, एक्सट्रीम फेम, extreme loneliness. There have been phases I've been very lonely also, you know, like me and my dog were the only people, like were the only things in my house. एक मिनट तुम वोग के कवर पर होते हो, अगले मिनट मीडिया तुम्हें बॉयकॉट कर रही होती है। लेट्स से तुम बॉलीवुड में जाके फेमस बनना चाहते हो, तुम्हारे पास एक ही तरीका है, अपनी ऑडिशन रील लेके स्टूडियो के चक्कर काटो, उम्मीद करो ऑडिशंस दो कि तुम्हें कोई रोल मिले। वेल नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो मैन ऑफ कल्चर ने अपना ऐप लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है मॉकटेल। एंड ये एक ऐसा ऐप है जिस पर आपको डिफरेंट जॉनर की मूवी लिस्ट, जेन्युइन मूवी रिव्यूज, सिनेफाइल कम्युनिटी एंड और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। साथ ही में आपको इस ऐप में सिनेमा वर्ल्ड में क्या न्यूज एंड ट्रेंडिंग चीजें चल रही है, ये सब भी देखने को मिलने वाला है। ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, जो कि आ रही है इंडियन आर्मी एंड पाकिस्तानी इनफिल्ट्रेटर्स की तरफ से। तो पाकिस्तान की तरफ से 12 अगस्त की रात को इंडिया में इनफिल्ट्रेशन यानी कि छुपकर घुसने की कोशिश की गई थी, जिसको हमारे आर्मी ऑफिसर्स ने नाकाम कर दिया है। बट देन इस चक्कर में हमारे एक सोल्जर शहीद हो चुके हैं एंड साथ ही में कुछ जवानों को इंजरी भी फेस करनी पड़ी। बताया जा रहा है कि इन इनफिल्ट्रेटर्स ने उनके रेगुलर पाथ से अलग पाथ चूज किया था एंड साथ ही में उनके इस इनफिल्ट्रेशन को खुद पाकिस्तानी सोल्जर्स ने अपनी फायरिंग के साथ बैक कवर किया था। आई थिंक इंडिया को कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने होंगे, क्योंकि पाकिस्तान तो ऐसे बाज नहीं आने वाला है। टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट न्यूज, तो कांग्रेस ने रिसेंटली वोट स्कैम को एक्सपोज किया था और फिलहाल उन्होंने इससे रिलेटेड एक ऐड बनाया है, जिसमें उन्होंने वोट स्कैम और ECI को भी एक्सपोज किया है, जिसका छोटा सा क्लिप आप लोग देख सकते हैं। बहुत तगड़ा इंतजाम की है, जीत निश्चित है। ओ भैया जी, कहाँ जा रहे हो? वोट डालने। क्या नाम है? गरीबदास। गरीबदास तो ही का नाम है और ये वोट डाल चुका है। घर जाओ। पर बेटा ये देखो, हमारा नाम, उम्र 50। अरे 50 का तो ई भी है। उका है ना कि पुराना खान पान बहुत तगड़ा रहा, दबा के घी खाएं। अब खुद ही देखो। और भैया मेरा वोट? क्या नाम है? जमुना देवी। अरे ये तो हमारा नाम है और हम तो वोट डाल चुके हैं। उका है ना कि आजकल हम लड़की लोगन में भी दाढ़ी मूछ रखने का फैशन चल रहा है। चलिए जाइए जाइए। आपके वोट की चोरी अधिकार की चोरी, आपकी पहचान की चोरी है। अब तू गंगा देवी, मैं रामलाल। बदन क्या सौरभ जोशी की गर्लफ्रेंड रिवील हो चुकी है। तो एक इंस्टाग्राम यूजर ने सौरभ जोशी की जो नई पोस्ट आई थी उसमें उनकी गर्लफ्रेंड का मास्क हटाकर फेस दिखाया है, जिसका क्लिप आप लोग देख भी रहे होंगे। वेल बता दूं कि ये चीज उन्होंने AI की हेल्प से करी है। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं मोस्टली सेन के बारे में। तो मोस्टली सेन ने अनाउंस किया है कि उनकी न्यू वेब सीरीज अंधेरा कल रिलीज हो जाएगी प्राइम पर। इसी से रिलेटेड उन्होंने एक स्टोरी पोस्ट करी थी अपने इंस्टाग्राम पर। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं एक हार्ट टचिंग स्टोरी के बारे में, जो की आ रही है कोलकाता से। वेल एक डॉक्टर ने एक लड़की को जो की फाइनेंशियली काफी वीक थी, उसकी हार्ट सर्जरी के लिए अपने 7 लाख रुपीज जो की उनकी फीस थी उसको कैंसिल कर दिया। एंड ऑफ कोर्स जहाँ पर मेडिकल इंडस्ट्री जान बचाने से ज्यादा एक बिजनेस मॉडल बन चुका है, वहीं उस डॉक्टर के जेस्चर को देखकर सभी लोग उनको प्रेज कर रहे हैं। टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट न्यूज, तो हनी सिंह ने कहा कि उनकी न्यू एल्बम 51 ग्लोरियस जो कि 26 अगस्त को रिलीज होने वाली थी, उसको पोस्टपोन करके 26 सितंबर को कर दिया गया है। इसका रीजन रिवील करते हुए उन्होंने बताया कि उनकी टीम को मिक्सिंग में टाइम लग रहा है, क्योंकि वो इस एल्बम को बहुत अच्छे तरीके से बना रहे हैं, वो भी बिना किसी गलती के। चाइना में एक अलग ही ट्रेंड चालू हो चुका है जो कि है पैसिफायर्स। एंड आप लोगों को पता ही होगा कि ये बच्चों के लिए होता है, पर उनके अकॉर्डिंग इस चीज को एडल्ट्स भी यूज कर सकते हैं टू गेट रिलीफ फ्रॉम स्ट्रेस एंड एंजाइटी। कई शॉपकीपर्स ने तो क्लेम भी किया है कि उन्होंने एक महीने में 2000 से भी ज्यादा पैसिफायर्स बेचे हैं। वेल आप लोग कमेंट करके बताओ कि अगर तो ये इंडिया में आएगा तो क्या तुम लोग इसे यूज करने वाले हो। वेल अब बात करते हैं लक्ष्य चौधरी के बारे में। तो उन्होंने अपनी रिसेंट वीडियो में सुल्तान शेख को रोस्ट किया था। इसी का जवाब देते हुए सुल्तान शेख ने एक रील अपलोड करते हुए कहा, ये वाली वीडियो इस भाई को जानते हो, अगर इस भाई का नाम है लक्ष्य चौधरी। इन्होंने मुझे रोस्ट करा है यूट्यूब पे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लो। हाँ, अब मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ जाके देख लो क्योंकि जो इस भाई ने बोला है ना, हर चीज का जवाब दूंगा मैं, हर चीज का। मुझे बहुत सारे भाई बोल रहे थे कि भाई तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे, आपको उन्होंने रोस्ट मारा, जवाब क्यों नहीं दे रहे। मैं चाह रहा था चलो कोई नहीं, लेकिन नहीं भाई,
बहुत सारे भाई को बुरा लगा है, कह रहा भाई आप जब ठीक हो तो जवाब दो। उन्होंने बोला है कि जिम में क्यों ये कर रखा। भाई जिम में मैं नमाज के लिए बोलता हूँ तो क्या बुरा बोलता हूँ? नमाज मैं अपने हिंदू भाइयों को बोलता हूँ जाओ अच्छे काम करो, नेक काम करो, तो क्या बुरा बोलता हूँ? इसके लिए कोई बात नहीं, मैं आपके हर बात का जवाब दूंगा। अगर आप लोग मेरी वीडियो उन तक भेज दोगे तो हर बात का जवाब दूंगा, एक एक बात का। क्यों ठंडा पानी के ऊपर बनाया था ना कि तुम गलत हो गए हो, मुझे गलत ठहराया था, उसका भी जवाब दूंगा। चिंता मत करो, जाके मेरे YouTube चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लो। आप सारे भाई, आप लोगों ने इतना तो सपोर्ट दिया ही है, वहां पे भी दो, क्योंकि वीडियो वहीं डालूंगा और कोशिश करूंगा रील पे भी। बैठने वाला नहीं हूं मैं, जवाब दूंगा मैं ठीक तरीके से। अल्लाह हाफिज। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं अभी न्यू के बारे में। तो रिसेंटली डिबेट चल रहा था आफ्टर द एआई कंट्रोल कि कौन सा जॉब सबसे ज्यादा हाईएस्ट पेड सेक्टर हो सकता है फिलहाल के टाइम पर। तो इसी पर रिसर्च करते हुए उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो रिलीज किया जिसमें उन्होंने हाईएस्ट पेड सेक्टर की बात की है इन 2025। इसका एक छोटा सा क्लिप आप लोग देख सकते हैं। What do you think is the most in demand job role today? Software engineer, data analyst, AI engineer? नहीं, इन सब से भी आगे बढ़ चुके हैं प्रोडक्ट के रोल्स। आजकल गूगल, माइक्रोसॉफ्ट से लेके स्टार्टअप्स भी उन्हीं लोगों को हायर कर रहे हैं जो एआई का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट्स बना सके, और इसीलिए प्रोडक्ट रोल्स में पैकेजेस 20-30 लाख पर एनम जा रहे हैं ऑन एन एवरेज। और बेस्ट पार्ट, आपको इस रोल में जरूरत कोड की नहीं, कन्विक्शन की है, कॉन्फिडेंस की है। तो अगर आप खुद को प्रॉब्लम सॉल्वर समझते हैं, लॉजिकल थिंकर मानते हैं, तो आपके लिए बिट्स OM बिट्स पिलानी का एक खास 6 मंथ ऑनलाइन सर्टिफिकेशन प्रोग्राम लाया है इन प्रोडक्ट मैनेजमेंट विद जनरेटिव एंड एजेंटिक AI, जहां आप डायरेक्टली टॉप इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स, इंटरनेशनल फैकल्टी और बिट्स के प्रोफेसर से लाइव क्लासेस में सीखेंगे बेसिक से एडवांस तक AI पर काम करना और नए AI प्रोडक्ट्स बनाना भी। क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ आपको सर्टिफिकेट देना नहीं है, उनका ऑब्जेक्टिव आपको एक जॉब पोर्टफोलियो देना है, एक्सपीरियंस देना है, जिसे आप कंपनीज में यूज कर पाओ, हाई पेइंग जॉब्स ले पाओ। ये प्रोग्राम एक्सक्लूसिव है जिसमें एंट्री सिर्फ एक क्वालिफायर टेस्ट क्रैक करने पर ही मिलेगी। बेसिक एप्टीट्यूड क्वेश्चंस होंगे। टेस्ट इस संडे को है और टेस्ट की फीस सिर्फ 99 रुपीज है। हरी, क्योंकि इस समर के बैच में सिर्फ 250 सीट्स ही ओपन है। सो चेक आउट द लिंक इन आवर बायो एंड रजिस्टर नाउ।